इस वीडियो में द रियल रिसर्च आप सबसे कुछ पूछना चाहता है। हम आपके थ्रू एक क्वेश्चन का आंसर लेना चाहते हैं। आपका उस विषय में क्या विचार रहेगा, कमेंट में ज़रूर बताने का प्रयास करना। विषय ये है कि अभी कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री को चुना गया। बीजेपी की कितनी सीटें आई, अन्य पार्टियों की कितनी सीटें आई, आप सब जानते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर बीजेपी इतनी डाउन क्यों चली गई। बोला जा रहा था, नारे लगाए जा रहे थे, पूरी उम्मीद थी कि अब की बार 400 पार, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लगता है, एक्चुअल में क्या हुआ था। कुछ लोग ट्रेंड में इस पॉइंट को लेके आ रहे हैं कि इसका जिम्मेदार शायद ध्रुव राठी की वीडियोज़ हैं। आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ध्रुव राठी एक यूट्यूबर हैं। चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कुछ वीडियो बीजेपी के ऊपर पोस्ट की थी, जिसमें टारगेट किया गया था बीजेपी के जितने भी कार्यकाल रहे हैं देश में, उनमें देश को क्या मिला क्या नहीं मिला, और जिसमें मेन पॉइंट रखा गया था मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ माइनस पॉइंट ध्रुव राठी के थ्रू रखे गए थे वीडियोज़ में, और वो वीडियोज़ काफ़ी वायरल हुई थी। लोग ऐसा मानते हैं कि उन वीडियोज़ के चलते ही देश में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ, वोटर्स का इतना मूड चेंज हुआ कि जो वोट बीजेपी के खाते में जानी चाहिए थी, वो वोट कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो ग्रुप है उनके खाते में चली गई। ये बात कितनी सच है, कितनी झूठ है, हम आपसे पूछना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या किसी यूट्यूबर से देश की जनता मोटिवेट इतनी हो सकती है, जो डिसीजन उन्होंने बीजेपी को वोट देने का बनाया था, जैसा लग रहा था, जो क्योंकि चुनाव परिणाम आने से ठीक पहले एग्जिट पोल्स ने भी काफ़ी भारी बहुमत बीजेपी को दिखाया था, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है ऐसा हुआ नहीं, और जितनी उम्मीदें लगाई गई थी उससे काफ़ी कम बीजेपी के खाते में वोट्स मिली। हालांकि जैसे तैसे बीजेपी फिर से हमारे देश में सरकार बनाने में कामयाब हुई है। देश के प्रधानमंत्री ने तीसरी बार, नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। और विषय फिर यही घूम फिर के आता है कि क्या ध्रुव राठी की वजह से बीजेपी को इतना नुकसान हुआ है, या इससे कुछ अन्य कारण रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी और वजह से ऐसा हुआ हो। आपको क्या लगता है, आपके माइंड में इसको लेकर क्या आता है कि इस वजह से ऐसा हुआ होगा। आपको क्या लगता है, आपको इस विषय में क्या पॉइंट नज़र आता है कि उस वजह से बीजेपी को इतना डाउन जाना पड़ा, या उसको इतना डाउन ले जाने का कोई मुख्य कारण, कोई मुख्य कोई रीज़न आपको नज़र आता है। क्योंकि हम जनता से पूछना चाहते हैं। अगर हम पहले कुछ बोल दें कि हम अपनी तरफ से कहने से पहले जनता से पूछना ज़्यादा अच्छा समझते हैं कि शायद आप इस विषय को अच्छे से समझा पाओ, क्योंकि आप वोटर्स हैं, आपने वोट दिए थे। आपको क्या लगता है कि आखिर रीजन क्या रहा, क्योंकि मोदी जी की लोकप्रियता कम नहीं हुई है, फिर भी बीजेपी को इतने कम वोट क्यों। ये क्वेश्चन मार्क का जवाब हो सके तो देने का प्रयास करना, क्योंकि यूट्यूब पर काफ़ी जो एक्सपर्ट लोग हैं वो भी मानते हैं कि ध्रुव राठी के वीडियोज़ से काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है इस चुनाव में। कितना सही है, कितना गलत है, मैं इस विषय पर कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। इस विषय को आप ही सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो का एक मेन पॉइंट यही है कि हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है। क्योंकि हम कुछ भी बोल दें, हम खुद से एनालाइज कर लें, उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा इस विषय को आप सुलझाओ। क्या लगता है आपको एक्चुअल में मेन रीजन क्या ध्रुव राठी है, या बीजेपी के कार्यकाल में कुछ ऐसे कार्य जो होने चाहिए थे नहीं हो पाए, या कुछ ऐसे कार्य जो हुए हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जनता किसी और चीज़ की डिमांड कर रही थी, सरकार कुछ उनको और दिखा रही थी, कुछ और देने का प्रयास कर रही थी। कुछ ऐसे कुछ कारण रहे या कुछ और रीजन है, क्योंकि कोई भी सरकार है अपने कार्यकाल में कुछ ना कुछ करने का प्रयास करती है जनता के लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम भी वोट उसी को मिले। लेकिन जैसा नारा था, जैसा एक कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा था कि अब की बार 400 पार, ऐसा हुआ नहीं एक्चुअली। क्यों नहीं हुआ, क्वेश्चन फिर वही है, ध्रुव राठी या कुछ और। इस विषय को समझना, मुझे लगा कि इस विषय का क्वेश्चन, इस विषय का आंसर जनता से पूछा जाए। जो भी जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, आप कमेंट में बताने की कोशिश करना कि एक्चुअल में रीजन ये था, या बीजेपी सरकार की किसी और नाकामी की वजह से ऐसा हुआ। इन फ्यूचर बीजेपी को कितनी सीट मिल सकती हैं, बढ़ेंगी या इससे भी घटेंगी। एक्चुअल में जनता इस विषय को अच्छे से समझ सकती है। हम खुद एनालाइज करके, केस स्टडी करके कुछ बोलें, इससे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक शेयरिंग पॉइंट है। जनता ने डिसीजन लिया तो क्या सोच कर लिया,
क्या जनता किसी और को पीएम बनना देखना चाहती थी, या कुछ और मिस्टेक हुई है, या ऑन द स्पॉट आपका मूड चेंज हुआ है, हुआ क्या है एक्चुअली? इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करना और कमेंट में बताने का प्रयास करना कि एक्चुअल में आपको क्या लगता है, आपका पर्सनल ओपिनियन, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है।